आप एंटासिड ले रहे हो, पिल ले रहे हो, बट आपके एसिडिटी के प्रॉब्लम एज इट इज है, उसमें कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही नहीं हो पा रहा है, वहीं स्टॉप हो जाइए। बिकॉज आप एंटासिड और एसिड रिफ्लक्स में भी डिफरेंसेस नहीं कर पा रहे हो। एसिड और एसिड रिफ्लक्स में डिफरेंसेस है। एसिड में, हायर एसिडिटी में हमारे जो हार्ट है वो बर्न करना शुरू होता है, हमारी गैस है जो है वो बाहर निकलना शुरू होता है, स्टमक में अनकंफर्टेबल फील करते हैं, स्टमक में जलन होती है। तो ये आपके हायर एसिडिटी के वजह से हो सकता है। बट एसिड रिफ्लक्स, जिसे हम हिंदी में चुकारी भी बोलते हैं, एसिड रिफ्लक्स से आप में आपका जो फूड है वो मे बी बाहर निकल रहे हैं किसी न किसी वजह से। मे बी आप हाई प्रोटीन फूड्स लिए हैं, हाई कार्ब्स लिए हैं, और आपके स्टमक को आप फुल टाइट कर चुके हैं। बहुत स्पाइसी फूड्स लिए हो, जिस वजह से आपके जितने सारे खाना है वो बाहर निकल रहा है। अब वो जो खाना है, वो फूड्स है, वो बाहर क्यों निकल रहे हैं? एक तो ये वजह हो सकता है कि आप बहुत टाइट है, आपके स्टमक बहुत टाइट है, और आप जैसे ही हिल डुल रहे हैं तो वो सारा खाना बाहर निकल रहा है। और इसके दो का एक और रीजन हो सकता है, मे बी आपके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम सीक्रेट हो रहा है, यानी कि आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड उतनी बाहर नहीं निकल पा रही है जितने की इसकी जरूरत है। तो इसे ही बाहर का फूड बाहर निकल आना, इसे ही एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। अब एसिड रिफ्लक्स में एसिडिटी के तो पिल कोई काम में नहीं आएगा, क्योंकि एसिड रिफ्लक्स में आपके एसिड तो कम है, और ऊपर से आप एंटासिड ले रहे हो और आपके एसिड वो और भी नीचे चली जा रही है, और भी उसके जो पीएच लेवल है अल्कलाइन हो जा रही है, जिस वजह से आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं, आपके प्रोटीन नहीं तोड़ पा रही है, आपके लोअर स्प्रिंक्टर जो है, लोअर इसोफेगस स्प्रिंक्टर है, वो बंद नहीं हो पा रही है। उसे बंद करने का सिग्नल आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही दे सकता है। तो ये डिफरेंस है हायर एसिडिटी में और एसिड रिफ्लक्स में। अब हम एसिड रिफ्लक्स हो रही है या हमें हायर एसिडिटी है, इसे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? ये सिंपल आप अपने घर में बहुत अच्छे तरीके से फाइंड कर सकते हो। आपके घर में बेकिंग सोडा तो होगा ही, उसे 1 चम्मच पानी में 1 पिंच आप उसे डालकर ले सकते हो। बेकिंग पाउडर में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, वो हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने से हमें बर्फ आएंगे। अगर वो बर्फ 1-2 सेकंड के बाद आया तो आपके स्टमक में सफिशिएंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आपके HCl ठीक ठाक है। बट 1-2 मिनट के बाद भी, या 1-2 सेकंड या 1-2 मिनट के बाद भी कोई बर्फ नहीं आ रहा है, या फिर 1 या 2 बर्फ आ रहे हैं, तो आपके ये इंडिकेट करेगा कि आपके स्टमक में लो एसिड है, लो एसिड की फॉर्मेशन हो रही है, एसिड की सिक्रीशन बहुत कम है। तो ये एक तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं सिंपली अपने घर में। तो अगर आप एंटासिड ले रहे हो, अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज ये टेस्ट आप घर पे कर सकते हो। इससे आप फाइंड कर सकते हो कि आप एसिड से झुलस रहे हैं या एसिड रिफ्लक्स से। ओके एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर।